Hey friends, welcome back to my YouTube channel Finance Fortune. My name is Dr. Hardik Shah. फ्रेंड्स, आज के वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक ऐसा पोर्टफोलियो शेयर करने वाला हूँ जिसके अंदर जो भी स्टॉक यहाँ पर मैं लेके आया है ना, वो सारे स्टॉक 100 रुपये से कम वाले स्टॉक है। अब सिंपल मीनिंग ये है कि 100 रुपये से कम वाले हैं मतलब सभी खराब स्टॉक है या कुछ अच्छे स्टॉक भी है। देखो, ये सारी डिटेल मैं आपके साथ ये वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ, पर मुझे ऐसा लगा और लोगों ने बहुत पूछा कि कुछ ऐसे सस्ते स्टॉक बताओ जिसके अंदर हम इन्वेस्ट करें और इन्वेस्ट करने के बाद कुछ सालों के लिए भूल जाए। तो बहुत मेहनत करने के बाद आपके लिए ये पार्ट 1 है। याद रखना, अभी पार्ट 2 आने वाला है। ये पार्ट 1 के अंदर आज ये वीडियो के अंदर मैं कुछ 8 स्टॉक आपके लिए लेके आया हूँ जो 100 रुपये के अंदर है, और उसके अंदर भी एक बास्केट बनाया हुआ है, मतलब एक डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर किया हुआ है। सबसे पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, देखो ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है पहले तो, राइट। मैं यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। जनरली मैं मेरे स्टॉक के अंदर रिकमेंडेशन करता हूँ, बट ये वीडियो के अंदर रिकमेंडेशन इसीलिए नहीं है क्योंकि ये जो स्टॉक मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ वो थोड़ा रिस्की है। रिस्की पोर्टफोलियो यहाँ पर मैं आपके लिए बना के दे रहा हूँ, 100 रुपये के अंडर का बना के दे रहा हूँ। इसके अंदर कोई गारंटी नहीं है कि भाई आपके पैसे बनने ही वाले हैं। इसीलिए दूसरा डिस्क्लेमर मेरा ये है कि जब भी आप ये स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करो ना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्ट करो और उसके बाद ही आपको ये स्टॉक के अंदर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है, या अपना खुद का रिसर्च लगाओ। कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है तो खुद का भी अपना रिसर्च लगाओ। बहुत सारे रिसर्च करने के लिए टूल्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, उसको देखो और ध्यान में रखो और फिर ये स्टॉक के अंदर आपको पैसे अपने इन्वेस्ट करने हैं। यहाँ पर मैं कोई टारगेट भी नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको करंट मार्केट प्राइस बता दूंगा, पर यहाँ पर कोई टारगेट नहीं दे रहा हूँ। टारगेट इसीलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये स्टॉक के अंदर कब टारगेट अचीव होंगे कुछ भी पता नहीं है। इसीलिए नो रिकमेंडेशन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, इवन नो टारगेट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टॉक एनएमडीसी स्टील, जिसकी करंट मार्केट वैल्यू चल रही है 60 रुपीज़ के आसपास। और अगर मैं उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 17,500 करोड़ के आसपास का कंपनी का मार्केट वैल्यू है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पिछले 3 साल के अंदर ये पर्टिकुलर कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न दिए हुए हैं। याद रखो, मेरा डिस्क्लेमर फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये रिकमेंडेशन नहीं है, यहाँ पर कोई टारगेट्स नहीं है, बट मैं ये स्टॉक आपके लिए स्पेसिफिकली एक छोटा सा पोर्टफोलियो जो सस्ते वाले स्टॉक है और जिसके अंदर थोड़ा पोटेंशियल है वही दे रहा हूँ। पहला स्टॉक मैंने बोला एनएमडीसी। दूसरा स्टॉक बैंकिंग इंडस्ट्री से गवर्नमेंट बैंक, पीएसयू बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसकी करंट मार्केट वैल्यू जो चल रही है ना वो 67 के आसपास की चल रही है। करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं तो 47,600 करोड़ के आसपास का ये पर्टिकुलर शेयर का मार्केट कैप है। और पिछले 3 साल का अगर मैं रिटर्न बात करूं ना तो 35% रिटर्न ये स्टॉक ने कमा के दिया हुआ है। पीएसयू बैंक वेरी पोटेंशियल स्टॉक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र बहुत ही अच्छी बैंक, आपको इसको भी ध्यान में रखना होगा इफ आई टॉक अबाउट स्टॉक और पोर्टफोलियो विच इज अंडर 100 रुपीज। तीसरा स्टॉक आपके लिए जीएमआर एयरपोर्ट्स। जीएमआर एयरपोर्ट्स जिसकी करंट मार्केट वैल्यू 90 रुपीज़ के आसपास की चल रही है। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं तो 54,400 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और पिछले 3 साल के अंदर ये स्टॉक भी अच्छा चला हुआ है। पिछले 3 साल के अंदर ये स्टॉक ने अप्रोक्सीमेटली 53% का रिटर्न आपको जनरेट करके दिया हुआ है। एक बेहतरीन कंपनी जिसको बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले हुए हैं, काम अच्छा चालू है और वैल्यूएशन सस्ते दाम पर अभी मिल रहे हैं। जीएमआर एयरपोर्ट्स मेरी तीसरी चॉइस। चौथा स्टॉक, कंपनी का नाम ट्राइडेंट, टेक्सटाइल, पेपर, केमिकल से रिलेटेड कंपनी। ये कंपनी का ट्राइडेंट का जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 40 रुपीज़ के आसपास का चल रहा है। उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूँ तो अप्रोक्सीमेटली 20,600 करोड़ के आसपास की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और पिछले 3 साल के अंदर ये पर्टिकुलर कंपनी ने भी अप्रोक्सीमेटली 31% के आसपास का रिटर्न कमा के दिया हुआ है। अच्छा स्टॉक है, वैल्यूएशन थोड़े सस्ते मिल रहे हैं, आपको इसको भी ध्यान में रखना होगा। चौथा स्टॉक जो मैंने रेकमेंड किया ट्राइडेंट। फिफ्थ स्टॉक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग से जुड़ा हुआ ये शेयर
IDFC फर्स्ट बैंक, जिसकी करंट मार्केट प्राइस अप्रोक्सीमेटली 77 के आसपास चल रही है। और अगर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं तो 55,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। और 3 साल का पिछला अगर मैं रिटर्न देखने जाऊँ ना तो 9% उतना नहीं चला है। पिछले कई सालों से, कई महीनों से ये स्टॉक एक रेंज के अंदर अटका हुआ पड़ा है, बट स्टॉक के अंदर पोटेंशियल बहुत है। आपको इसको भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं यू शुड थिंक ऑफ this stock, about this stock to invest or to put it in your portfolio. So मेरा 5वां स्टॉक जो मैंने बताया, IDFC फर्स्ट बैंक। अब जिस स्टॉक का मैं नाम बताने जा रहा हूँ ना दोस्तों, आप मुझे बोलोगे कि क्या ये स्टॉक देना था, मतलब और कुछ नहीं मिला आपको। पर क्या करूँ, मेरा पसंदीदा स्टॉक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, वो वीडियो आपको आई बटन पर ऊपर दिख जाएगा, वो उसका एनालिसिस देख लेना। समझ गए होंगे मैं किस स्टॉक की बात कर रहा हूँ। स्टॉक का नाम यस बैंक। यस बैंक की जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है ना, वो अप्रोक्सीमेटली 24 रुपये के आसपास चल रही है। 75,500 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप। और पिछले 3 साल के अंदर ऑन एन एवरेज यस बैंक ने 18% का रिटर्न दिया हुआ है। ये मैंने जब वीडियो बनाया था ना, यस बैंक का पूरा एनालिसिस आपके साथ शेयर किया था, उस टाइम पर भी बोला था कि ये शेयर के अंदर पैसे लगा के आपको आराम से भूल जाना है। बोला था, चेक कर लो, मैंने बोला आई बटन के ऊपर आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स देखो, यस बैंक एक ऐसी बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जो बहुत पिट चुकी थी, मतलब ऊपर के लेवल से बहुत नीचे आ गया, बट अभी उसने स्ट्रेंथ दिखाना शुरू किया हुआ है। सो मेरी पसंदीदा पिक यस बैंक। 7वें नंबर पर जो स्टॉक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, भली भांति आप वो स्टॉक के बारे में जानते हो, बहुत चर्चा में रहने वाला स्टॉक, सुज़लोन एनर्जी। सुज़लोन की करंट मार्केट प्राइस 50 रुपये के आसपास चल रही है। उसका मार्केट कैप देखो ना, 67,000 करोड़ प्लस का मार्केट कैप है। और आप रिटर्न सुनोगे ना तो आंखें फट जाएगी। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि पिछले 3 साल के रिटर्न की बात करूँ ना तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो गया है। और आपको मतलब बहुत लोग ये पूछते भी हो कि सुज़लोन के अंदर क्या करना चाहिए। मेरा रिकमेंडेशन तो नहीं है, बट ये स्टॉक भी आपको आपके पोर्टफोलियो के अंदर डालना है तो डाल सकते हो। समझ गए। सुज़लोन एनर्जी कंपनी के अंदर आज भी स्ट्रेंथ है, पहले भी थी, आज भी है। उसके पास बहुत अच्छी ऑर्डर बुक भी यहाँ पर बनी हुई है। सो मेरा 7वां नंबर का स्टॉक जो 100 रुपये के अंडर वैल्यूएशन या अंडर मार्केट प्राइस जो चल रही है ना, उसमें आ रहा है सुज़लोन। पार्ट 1 के अंदर ये लास्ट स्टॉक कंपनी का नाम है ना, सुनने के बाद शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप कमेंट के अंदर बहुत सारी गालियां भी लिखो, राइट। इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी बहुत घटिया कंपनी है। कंपनी के ऊपर डेट देखो ना तो 20,000 करोड़ का डेट है। कंपनी के अंदर कोई पोटेंशियल है नहीं। इसका एक डिटेल वीडियो एनालिसिस भी मैं बनाने वाला हूँ, बहुत जल्दी मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करने वाला हूँ ये पर्टिकुलर कंपनी के बारे में। दोस्तों, कंपनी का नाम आप सुनोगे तो हंसना आएगा, आर पावर, रिलायंस पावर। देखो करंट मार्केट प्राइस जो चल रही है ना रिलायंस पावर की, अप्रोक्सीमेटली 31 रुपीज़ के आसपास चल रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूँ तो ना के बराबर, मतलब अगर मैं पावर सेक्टर की बात करूँ ना तो सबसे बॉटम के अंदर, पावर इंडस्ट्री के अंदर सबसे बॉटम मार्केट कैप ये पर्टिकुलर कंपनी की आ रही है 12,600 करोड़ के आसपास। पिछले 3 साल के अंदर रिटर्न की बात करूँ तो 32% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो आर पावर को भी आपको ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स देखो, मैंने आपके साथ है ना 8 अलग अलग इंडस्ट्री से जो भी स्टॉक थे ना वो आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। अब देखो यहाँ पर है ना क्वांटिटी आपको डिसाइड करनी है। पहला तो यह है कि क्वांटिटी से पहले आपको सारे स्टॉक को नहीं लेना है। याद रखो, पहले अपने हिसाब से देखो कि आपको कौन सी कंपनी अच्छी लग रही है, उसको ही आप बाय करना। और बाय करने के बाद भूल जाना। समझ में आया। मतलब वो नेगेटिव भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। इसीलिए बोल रहा हूँ क्वांटिटी आपको अपने हिसाब से ध्यान में रख के लेना है। दूसरा, कितने परसेंटेज के प्रॉफिट पर आपको प्रॉफिट बुक करना है वो भी आपको डिसाइड करना है। आपको लगता है कि फॉर एग्जांपल आपने एनएमडीसी स्टील लिया, एनएमडीसी स्टील लेने के बाद 15% का प्रॉफिट हो रहा है कुछ ही महीनों के अंदर,
आप डिसाइड करो कि आपको वो एनएमडीसी स्टील में से प्रॉफिट बुक करना है या नहीं करना है। याद रखो, फिर से बोल रहा हूँ, क्वांटिटी आपको डिसाइड करनी है और उसके साथ साथ आपको प्रॉफिट बुकिंग परसेंटेज भी डिसाइड करना है। देखो, इसमें से 8 में से आप देखोगे ना तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है जो फंडामेंटली बहुत खराब है। फिर से बोल रहा हूँ, फंडामेंटली बहुत खराब स्टॉक है, बट कहीं ना कहीं इसके अंदर थोड़ा बहुत पोटेंशियल मुझे दिख रहा है, इसीलिए मैंने ये 8 स्टॉक आपके साथ शेयर किए हुए हैं। दोस्तों, ये वीडियो भी आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दो, ताकि ऐसा पोर्टफोलियो वो बना सके कि जो स्टॉक की प्राइस 100 रुपये के अंडर में है और उसको आप ले सको। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।